हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम मोल कॉन्सेप्ट का बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक किसी भी एलिमेंट का उसका एवरेज एटॉमिक वेट और परसेंटेज एबंडेंस कैसे निकालते हैं वो हम आज देखने वाले हैं। ये लगभग आपको नीट का, अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको लगभग हर 10 साल में इसके लगभग 8 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी काफी इंपॉर्टेंट भी है। और मैं आपको इतना सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ, आपसे लगभग 5 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, 5 स्टेप आपको देखना है। उसके बाद में छठा क्वेश्चन आप खुद कर पाएंगे, लिटरली बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। Mg exists as two isotopes Mg24 and Mg26। ठीक है, if average atomic weight of Mg is found to be 25.5 then percentage natural abundance of Mg26। ठीक है, तो भाई ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। आज मैं आपको इतने सिंपल वे में करवाऊंगा। देखिए, जब भी हमको ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, दो आइसोटॉप्स दिए हैं, लिख लेते हैं Mg24 और Mg26। ठीक है, तो जब भी हमको दो ऐसे आइसोटॉप्स दें, हमको ये मान के चलना है कि दोनों मिला के 100 एटम है। दो मतलब जितने भी हमको आइसोटॉप्स दें, हमको सबको 100 एटम मान के चलना है। ठीक है भैया, तो मान लेते हैं इन दोनों को मिला के 100 एटम है, और उसमें भी हमको क्या निकालना है, फाइंड द परसेंटेज नेचुरल एबंडेंस ऑफ Mg26। दो आइसोटॉप्स होते हैं भैया कार्बन के, Mg के। उसने दे रखा है कि एक तो उसका एवरेज वेट दे दिया और Mg26 का परसेंटेज पूछिए, मतलब ये कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। ठीक है, तो मान लेते हैं भैया, लेट Mg26 बी x%। मतलब प्रति 100 एटम में x एटम Mg26 के हैं। ठीक है, इसीलिए हमने 100 भी लिया था, और 100 से क्या कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब अगर Mg के हमने माने x एटम है, तो Mg24 के कितने हुए, 100 माइनस x। ठीक है, पहली स्टेप, सब का वेट निकालो। ठीक है, निकालते हैं। एक Mg का वेट है 26, तो x का कितना होगा, x एटम का 26x प्लस एक Mg का वेट 24, तो 100 माइनस x का कितना होगा, 100 माइनस x इंटू 24। ठीक है, ये है हमारे 100 एटम का वेट। टोटल वेट निकाल लिया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड क्यों, 100 से डिवाइड करने पर क्या इसका एवरेज वेट नहीं आ जाएगा, आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, वो हमको कितना दिया है, 25.5, लिख दो भैया 25.5। अब बस कैलकुलेशन है, करो 100 इंटू 25.5 तो 2550। ठीक है, 2550 बराबर 26x प्लस, ठीक है, ये कितना 24, तो 2400 माइनस 24x हो गया। ठीक है, अभी 2400 माइनस 2550, तो 2500 2400 150 इक्वल्स टू 26x माइनस 2x 24। हाँ, तो 2x, तो x बराबर आ गया हमारा 75, यानी x जो हमारा है वो 75% प्रेजेंट है Mg26। इसका आंसर आएगा Mg26, जो कि है 75%। ठीक है, यानी नेचर में 75% Mg26 है और 25% Mg24। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कार्बन exists just two isotopes and if the average atomic weight of carbon is 12.2 then percentage natural abundance of C12। ठीक है भैया, फिर से हमको दो आइसोटोप्स दिए हैं। क्या दिए हैं, वही तो नहीं दिए हैं, क्वेश्चन ऐसा है, टू आइसोटोप्स। ठीक है, कौन कौन से हैं, एक मान लो अपन, ठीक है, मान लो C12 दिया है और C14 दिया है। ठीक है, दो आइसोटोप्स दिए हैं और हमको परसेंटेज एबंडेंस निकालना है C12 का। ठीक है भैया, देखते हैं, दो आइसोटोप्स दिए हैं C12 और C14। ठीक है, फिर से मान लो 100 एटम भैया दोनों के। ठीक है, 100 एटम मान लो, और उसमें से C12 का पूछा है, तो C12 का जो हमको फाइंड करना है उसको हमने x मान लिया। फिर आप ठीक है, इसको x माना, तो ये कितना हुआ 100 माइनस x। भैया टोटल हमने 100 एटम माने, उसमें से C12 का पूछा तो उसको हमने x मान लिया। इसको x माना तो बचा हुआ कितना हुआ 100 माइनस x। टोटल में अगर 100 है, तो ये x 100 माइनस x आ गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, टोटल वेट निकालेंगे। निकालो भैया, एक कार्बन का 12, x का कितना होगा 12x प्लस एक कार्बन का 14, तो 100 माइनस x इंटू 14। इतने कार्बन का कितना वेट होगा 100 माइनस x इंटू 14। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 100, क्यों भैया, क्योंकि ये 100 एटम का वेट है। अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो एक एटम का वेट आ जाएगा, जो कि हमको दिया है, कितना दिया है 12.2। ठीक है, वापस कैलकुलेशन करेंगे, 1220 बराबर 12x प्लस, ठीक है, 14 इंटू 100, 1400 माइनस 14x। ठीक है, अभी 1400 इधर भेजेंगे तो 1400 माइनस का 1200। ठीक है, 1400 माइनस 1200 200, 180 माइनस बराबर 12x माइनस 14x। ठीक है, तो माइनस का 2x। ठीक है,
माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर हमारा कितना आया, कितना है 90, यानी कार्बन C12 जो है वो 90% प्रेजेंट है और बचा हुआ है 10%, 90% इज द आंसर। ठीक है, अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, इसके पहला जो क्वेश्चन था हमने उसमें जो दोनों आइसोटोप्स दिए थे वो थोड़ा गलती से हम भूल गया था, वो आइसोटोप्स क्वेश्चन नहीं दिया है, मेरे मन से नहीं लिया। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इज द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ Mg, क्या Mg बार बार आ रहा है, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 16.02, देन परसेंटेज कैलकुलेट निकालना है नेचुरल एबंडेंस ऑफ O16। ठीक है, अनदर आइसोटोप्स इज O18। ठीक है भैया, तो हमको ऑक्सीजन के दो आइसोटोप दे रखे हैं, ऑक्सीजन का एक 16 एक 18। ठीक है, उसका एवरेज एटॉमिक वेट दिया है 16.02 और हमको परसेंटेज एबंडेंस निकालनी है O16 की। ठीक है, वापस वही, तो भाई हम दो क्वेश्चन कर लिए। मैं एक बार चाहूंगा कि आप ट्राई कर रही देखें इस क्वेश्चन, तो देखते हैं क्वेश्चन को, ट्राई किया। ठीक है, मैच करना इफ, ठीक क्वेश्चन देखा हमने। ठीक है, अब एक दिया है आइसोटोप O16, दूसरा दिया है O18। ठीक है, फिर वापस O16 निकालना है। ठीक है, तो भैया जो निकालना है उसको हम x मान लेंगे, टोटल मानना है हमको 100 एटम, तो बचा हुआ कितना हुआ 100 माइनस x। अच्छा, आप किसी को भी x किसी को भी रिमेनिंग मान सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर ये थोड़ा सिंपल लगता है मुझे ऐसा। ठीक है, वापस टोटल वेट निकालेंगे। एक ऑक्सीजन का वेट 16, तो x का कितना होगा 16x, प्लस एक का 18 है, तो 100 माइनस x का कितना होगा 100 माइनस x इंटू 18, वापस डिवाइड बाय 100 करेंगे ताकि एक एटम का वेट आ जाए, जो कि हमको दिया है 16.02। ठीक है, नाउ कैलकुलेट 1602 बराबर 16x प्लस 18 इंटू 100, 1800 कहाँ ऊपर जा रहा है, 1800 माइनस 18x। ठीक है, अभी 1800 माइनस 1602, तो 1600 और 800 200 198 माइनस में आएगा। ठीक है, बराबर 16 माइनस 18x माइनस का 2x, माइनस माइनस वापस कैंसिल, तो x बराबर आएगा हमारा 99%, यानी x OMG, जो mg यार mg बहुत आ रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का O16 जो है वो 99% प्रेजेंट है और ये इसका आंसर है। ठीक है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखा आपने। अभी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा अलग है, अलग कुछ नहीं है। इसके पहले हमको परसेंटेज पूछा था, वेट दिया था, अभी उसने परसेंटेज दे रखा है, वेट पूछा है। ठीक है भैया, तो देखते हैं। बोरोन एक्सिस्ट्स two isotopes B10 and B11, calculate average atomic weight of B boron if the percentage natural abundance of B10 is 20%। ठीक, तो सॉल्यूशन देखते हैं। B10 हमको दिया है 20%। ठीक है, अगर B10 हमारा 20% मतलब 100 में से 20 एटम इसके हैं, तो भैया बचे हुए कितने होंगे 80। अगर 100 में से 20% में दिया, ठीक है, अब 100 मान लो 100% है, अगर 100 एटम है तो उसमें से 20 इसके हैं, तो बचे हुए 80 इसके हैं। ठीक है भैया, अब टोटल वेट निकाल लो। एक एटम का वेट 10, तो 20 का कितना होगा 200, प्लस एक एटम का वेट कितना है 11, 80 का कितना होगा 880, ऐड करो दोनों को, कितना 1180, ये आ गया हमारा टोटल वेट। ठीक है, लेकिन हमको तो क्या करना है, एटॉमिक वेट निकालना है, एवरेज। तो भैया अगर 100 एटम का वेट इतना है, तो एक एटम का कितना होगा, इसको 100 से डिवाइड कर दो, एक जीरो से एक जीरो गया, कितना आएगा, अच्छा ये कितना आएगा 802, 1080 आएगा ना, तो ये 1080 होगा। ठीक है, 100 से डिवाइड किया तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 10. तो ये आ गया हमारा आंसर, जो कि इसका एवरेज एटॉमिक वेट है। तो भाई इसके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है आपको लेक्चर देखने में सिंपल लगा हो क्योंकि है भी सही, लेकिन आप इसको बार बार 2-3 बार ट्राई करोगे, समझ में नहीं आया, आप जितना ट्राई करोगे उसके क्वेश्चन आपके बनेंगे। पहले मुझसे भी नहीं बनते थे, बाद में मैंने बहुत ट्राई किया, इसीलिए शायद आज बार बार mg बाद में आ रहा था। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू।